गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, जिसको चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। दोस्तों ये कोई मामूली किला नहीं है, ये किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है, जो कि 700 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत ही विशाल किला है। और दोस्तों ये वही किला है जिस किले पर रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 दासियों के साथ जौहर किया था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इसी किले के नीचे 6 महीने तक तंबू गाड़ कर बैठा रहा था। तो दोस्तों क्या है इस किले की कहानी, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो और आप लोग वीडियो में बने रहे और हमारे यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आज आप लोगों को लेकर के आया हूं मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा किला दिखाने के लिए, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। दोस्तों किले में देखने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है और दोस्तों इस किले का आज हम लोग संपूर्ण इतिहास भी जानेंगे। तो दोस्तों आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं द चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। चित्तौड़गढ़, जिसका पुराना नाम चित्रकूट हुआ करता था, इसका निर्माण सबसे पहले सम्राट चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया था। सम्राट ने अपने नाम से इस दुर्ग का नाम चित्रकूट रखा था, लेकिन जो है इसका नाम बाद में बदलकर चित्तौड़गढ़ रख दिया गया। ये किला जो है जमीन से लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों ये किला पूरा 13 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और ये किले का 8 किलोमीटर का एरिया जो है लोग बाग देखने के लिए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखना है तो आप लोग सबसे पहले चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर कोई भी लोकल ऑटो ले सकते हैं, जिसका रीजनेबल किराया 20-30 रुपए सवारी है, जो कि किले के ऊपर आप लोगों को टिकट घर के बाहर छोड़ देता है। लेकिन आप लोग अगर अपना पर्सनल ऑटो करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर खुद की पर्सनल बाइक या खुद की पर्सनल कार लेकर भी ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस किले में आप लोगों को पूरे किले में जो है सड़क बनी हुई है, तो आप लोग अपनी खुद की गाड़ियां लेकर भी आ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग इस किले में सबसे पहले ऊपर चढ़ते हैं तो आप लोगों को 7 एंट्री गेट देखने को मिलते हैं, जिन गेट का अलग अलग नाम रखा गया है और इन दरवाजों का महत्व भी अलग अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है पांडल पोल आप लोगों को देखने को मिलता है और उसके आगे भैरव पोल, फिर उसके आगे तीसरा नंबर का हनुमान पोल, फिर उसके आगे चौथे नंबर का गणेश पोल और उसके आगे 5वें नंबर का जोड़ला पोल और उसके आगे 6ठे नंबर का लक्ष्मण पोल और उसके आगे 7वें नंबर का सबसे आखिरी, जिसको राम पोल कहा जाता है। और दोस्तों 7वें नंबर पोल राम पोल के पास ही में आप लोगों को एक बस्ती देखने को मिलेगी, जो कि किले के अंदर ही रहती है और इस किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि इस किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं। 7 दरवाजे पार करने के बाद आप लोगों को टिकट घर देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं, जिसका प्राइस 40 रुपए है और ऑनलाइन अगर लेते हैं तो 35 रुपए है। और दोस्तों इसी के साथ आप लोग यहाँ का पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है महाराणा कुंभा पैलेस। इस पैलेस का जो निर्माण हुआ था वह निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, जिसका बापा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभा पैलेस के अंदर हम सबसे पहले प्रवेश करने के बाद देखेंगे कि इसको 2 पोर्शन में बांटा गया है, एक है जनाना पोर्शन और दूसरा है मर्दाना पोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जनाना पोर्शन में, जहाँ पर रानियां रहा करती थी। ये जो भी आप अभी महल देख रहे हैं ये रानियों के महल हुआ करते थे। और दोस्तों इस महल के अंदर आप लोगों को गुप्त रास्ते देखने को मिलेंगे, जो कि रानियां आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लिया करती थी। इनमें से एक बहुत ही लंबा और गुप्त रास्ता है, जो कि कुंभा पैलेस से गोमुख कुंड तक जाता है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा माना जाता है। गोमुख कुंड कहाँ है ये भी अभी आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। इस रास्ते को रानियां आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग में लिया करती थी और इस रास्ते से कहा जाता है कि राजपूतों में घूंघट प्रथा हुआ करती थी। तो दोस्तों रानियां जो है इसी गुप्त रास्ते से आया जाया करती
थी और इस गोमुख कुंड में रानियां जाकर स्नान किया करती थी। लेकिन अभी जो है ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ आप लोग देखेंगे पुराने जमाने के टॉयलेट, जिसको राजा महाराजा के वक्त में यूज में लिया जाता था, जो कि आज जो है ऐसी हालत में है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के हुआ करते थे पुराने जमाने के टॉयलेट्स। और दोस्तों अभी जो आप ये डोम देख रहे हैं बड़ा वाला, यहाँ पर कहा जाता है कि महाराणा अंबा का हाथी रहा करता था ये बड़े वाले डोम के अंदर। और दोस्तों इसी के सामने जस्ट गैलरी के पास में बना हुआ है मर्दाना सेक्शन, जिसमें राजा महाराजा लोग और जो पुरुष लोग होते थे वो मर्दाना सेक्शन में रहा करते थे। और दोस्तों मर्दाना सेक्शन भी सेम वैसा ही 3 स्टोरी यानी कि 3 मंजिला बना हुआ है। और इस 3 मंजिला इमारत के पास ही में नीचे की तरफ बना हुआ है एक गार्डन। इस गार्डन में जो है राजा बैठा करते थे और ये जो अभी आप लोग जगह देख रहे हैं इस जगह पर सैनिक रहा करते थे। और दोस्तों अब अपन जिस पार्ट को देखने के लिए आए हैं ये पार्ट है कुंवर पैलेस या मीरा पैलेस भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक रिलेटेड बात ये है कि यहाँ पर एक दाई ने यहाँ के सम्राट को बचाया था, जिस दाई का नाम था पन्ना दाई और सम्राट का नाम था उदय सिंह। दोस्तों उस वक्त राजगद्दी के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अपने ही परिवार के लोग राजगद्दी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हावी हो जाया करते थे। तो दोस्तों पन्ना दाई जो थी उन्होंने सम्राट उदय सिंह की जान इस रास्ते से भागकर बचाई थी। और दोस्तों ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ये रास्ता मेवाड़ की सीमाओं के बाहर जाता है। सम्राट उदय सिंह की जान पन्ना देवी ने अपने बेटे को उदय सिंह की जगह पर लेटा दिया था और उदय सिंह को लेकर इसी रास्ते से मेवाड़ की सीमाओं से बाहर चली गई थी। दोस्तों ये कुंवर पैलेस और मीरा पैलेस को देखने के लिए इस गेट से आया जाता था उस टाइम पे, जिसको आज त्रिपोलिया गेट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अब चलते हैं किले को आगे से देखने के लिए। तो दोस्तों आगे चलने के बाद आप लोगों को ये टावर नजर आएगा, जिसको टावर ऑफ विक्ट्री और विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सहारनपुर की लड़ाई महमूद खिलजी के विरोध में लड़ी गई लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद बनवाया गया था। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में हुआ और इस मीनार को बनने में तकरीबन 10 साल लगे। और ये 9 मंजिला इमारत में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। और दोस्तों उस टाइम पे इस मीनार को बनाने का खर्चा तकरीबन 9 लाख रुपए आया था। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि दोस्तों इस मीनार के अंदर पहले अंदर भी जाया जाता था, जिसके अंदर सीढ़ियां हैं, लेकिन अब जो है लॉकडाउन के बाद में इस मीनार के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। और दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को देखने के लिए, जिसको जौहर स्थल कहा जाता है। इस जगह पर रानियां जौहर किया करती थी। और दोस्तों कहा जाता है कि इस जौहर स्थल पर 3 बार जौहर हुआ है। सबसे पहला जौहर रानी पद्मावती, जिन्हों की एक मूवी भी आई है पद्मावत करके, तो आप लोग अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और दोस्तों सबसे पहला जो है रानी पद्मावती के द्वारा हुआ था, जो कि 16,000 दासियों के साथ हुआ था। उस वक्त जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक किया था, जिसके बाद रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ इसी जौहर कुंड में जौहर किया था। और दोस्तों उसी के बाद यहाँ पर दूसरा जौहर हुआ था 1535 में, जो कि रानी कर्णावती के द्वारा किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो जौहर हुआ था वो हुआ था मुगल बादशाह अकबर के वक्त में। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर फतेह हासिल की थी और उसी के बाद रानी फूल कंवर के द्वारा यहाँ पर जौहर हुआ था, जो कि 1567 में हुआ था। इसी तरह से जो है इस जगह पर 3 बार जौहर हुए हैं। जिस वक्त यहाँ पर जौहर हुए ये जगह 30-40 फीट गहरी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इसको एक गार्डन के तरह से बना दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि इस जगह से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी, लोगों को डर लगा करता था। इस वजह से एसआई ने इस जगह पर गार्डन बना दिया है। दोस्तों अभी आप लोग जो हवन कुंड देख रहे हैं, इस जगह पर साल में एक बार राज परिवार के लोग आते हैं। रानी पद्मावती और अन्य महिलाएं जिन जिन ने भी जौहर किया था उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं गौमुख कुंड की तरफ। ये जो आप कुंड देख रहे हैं इसी को गौमुख कुंड कहा जाता है। और इस कुंड की तरह ही इस पूरे किले में लगभग 83 तरह के कुंड बने हुए हैं। दोस्तों इसका नाम गौमुख कुंड इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर से जहाँ से पानी आता है वह गाय के आकार का बना हुआ है और उसी के अंदर से यहाँ पर 12 महीने पानी आता है।
है। और दोस्तों इसी के अंदर मंदिर भी बना हुआ है और रानी पद्मावती का एक काल्पनिक चित्र भी बना हुआ है। दोस्तों इसको काल्पनिक कह लो या असली कह लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये जो मूर्ति है ये रानी पद्मावती की है। और दोस्तों रानी पद्मावती को जो है इस वक्त में संसार के सबसे सुंदर महिला माना जाता था। और दोस्तों वैसे तो इस किले के अंदर बहुत सारी तरह की मूर्तियां रखी हुई है, लेकिन अब कहा जाता है कि इस किले की सभी मूर्तियां खंडित है, यानी कि तोड़ दी गई है। दोस्तों कहा जाता है कि इस किले की जो जितनी भी मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को 1303 में बादशाह अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक किया था, यानी कि हमला किया था, जब युद्ध किया था, उस वक्त में बादशाह अलाउद्दीन ने इस किले की सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया था, यानी कि तोड़ दिया था। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखने पहुंचते हैं जल महल, जिसको रानी पद्मावती का महल कहा जाता है। दोस्तों महल में अंदर घुसते ही ये जो अभी आप लोग जगह देख रहे हैं, इस जगह को रानियां वॉकिंग यानी कि टहलने के लिए इस्तेमाल में लिया करती थी। और आप लोग जो ये जगह देख रहे हैं, इस जगह पर मीटिंग हुआ करती थी उस वक्त में। और दोस्तों इसी के आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ रही है, इस जगह पर 4 चौकीदार यानी कि 4 सैनिक खड़े हुआ करते थे और चारों दिशाओं में निगरानी रखा करते थे। और दोस्तों इसी के आगे आप लोग अभी जो ये जगह देख रहे हैं, इस जगह से रानी पद्मावती जल महल में जाया करती थी। इस जगह से आगे नाव रखी रहती थी और नाव में बैठकर रानी पद्मावती जल महल की तरफ जाया करती थी। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जिस जगह से रानी पद्मावती का प्रतिबिंब जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। तो दोस्तों ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, इसी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। दोस्तों कहा जाता है कि रानी पद्मावती उस वक्त की संसार की सबसे सुंदर महिला थी। इसी को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही उतावला था। और दोस्तों इसी जगह से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। ये जो जगह अभी आप लोग देख रहे हैं, इस जगह पर कांच लगे हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने कांच की तरफ देख के ही पीछे पानी के सहारे से रानी पद्मावती को देखा था। दोस्तों ये जो है ये जल महल है। इस जल महल में रानी पद्मावती 4 महीने रहा करती थी गर्मियों के वक्त में, और सर्दी के वक्त में रानी पद्मावती कुंभा पैलेस के जनाना पोषण में ही रहा करती थी। और दोस्तों अभी जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह दासियों की थी। इस जगह पर दासियां बैठती थी और राजा रानी जब यहाँ से गुजरते थे तो दासियां यहाँ से फूल बरसाया करती थी राजा रानी के ऊपर। और दोस्तों ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये दासियों का चेंजिंग रूम भी हुआ करता था और इसी जगह पर दासियां तैयार भी हुआ करती थी, जिसको श्रृंगार घर भी आप लोग कह सकते हैं। और दोस्तों ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये दासियों के वॉशरूम हुआ करते थे, यानी कि स्नान घर। इस जगह पर दासियां स्नान किया करती थी। और दोस्तों अब जो है हम लोग किले के सूरजपोल गेट के पास में पहुंच चुके हैं, जो कि उस वक्त में किले का मेन दरवाजा हुआ करता था। और दोस्तों अभी हम लोग जिस 7 दरवाजों से आए, वह दरवाजे उस टाइम पे बैक साइड के दरवाजे हुआ करते थे और फ्रंट का दरवाजा जो है सूरजपोल गेट ही हुआ करता था। इस गेट से ही राजा महाराजा लोग आया करते थे। लेकिन अब जो है दोस्तों सहूलियत होने के हिसाब से जिन 7 दरवाजों से हम लोग एंटर हुए, उन्हीं 7 दरवाजों को फ्रंट माना जाता है और सूरजपोल जो पहले मेन गेट हुआ करता था उसको अब जो है बैक गेट माना जाता है। सूरजपोल के अलावा भी जो है दोस्तों यहाँ पर भी 7 गेट हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो उसी वक्त जो है वो युद्ध के दौरान वो सारे 7 गेट ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन अब जो है खाली सूरजपोल गेट ही यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों इसी गेट से बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री करी थी। दोस्तों अभी आप लोग जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक तंबू गाड़कर बैठा रहा था रानी पद्मावती को पाने के लिए। ये पहाड़ जो है कुंभकर्ण की तरह नजर आता है सोता हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका ये मुंह है, फिर ये पेट है और फिर इसके आगे ये पैर बने हुए हैं। इसीलिए इस पहाड़ी को कुंभकर्ण की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अभी आप लोग जो ये एरिया देख रहे हैं, ये उस टाइम का युद्ध स्थान हुआ करता था, यानी कि रणभूमि। इस जगह पर ही अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध भी इसी जगह पर हुआ था। और आज के टाइम पे जो है ये जगह, इस जगह पर जो है खेती हुआ करती है। और दोस्तों इसी के बाद जो है हम लोग देखने आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ को, जिसको बनवाया था 12वीं शताब्दी में। पहले जो राजा हुआ करते थे उन्हों के खजाने की हिफाजत जो है ये किया करते थे, जिन्हों का नाम था दिगंबर जैन। उन्हों के नाम पे ही ये मंदिर भी बनाया गया है, जो कि जैन धर्म के लोग यहाँ पर मान्यता रखते हैं। और यही कीर्ति स्तंभ भी दिगंबर जैन के नाम से ही बनाया गया है। और दोस्तों अब जो आप लोग देख रहे हैं, ये है आखिरी पॉइंट। इसका नाम है फतेह प्रकाश पैलेस, जो कि महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अब जो है ये एक संग्रहालय के रूप में है, जिसका नाम चित्तौड़गढ़ संग्रहालय है। इसके अंदर सभी प्रकार के युद्ध में जो इस्तेमाल किए गए हथियार वगैरह है
वो सब चीजें इसके अंदर रखी हुई है। और म्यूजियम के अंदर जाने का टिकट प्राइस है अलग से लेना पड़ता है 40 रुपए के अलावा इसका टिकट अलग से लेना पड़ता है, जो कि टिकट 10 रुपए का आता है। दोस्तों किले के अंदर ही एक दरगाह बनी हुई है जो कि बहुत ही अलग एक दरगाह देखने को मिली। ये दरगाह 9 गज वाले पीर बाबा के नाम से बहुत ही मशहूर है। ये दरगाह की लंबाई आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी ये मजार शरीफ बनी हुई है। और दोस्तों इस दरगाह पर लोग बाग पत्थर से घर बनाकर जाते हैं और कहा जाता है कि दोस्तों जो लोग यहाँ पर पत्थर से घर बनाते हैं उन्हों के असल में भी घर बन जाया करते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर आप लोग घर पत्थर के घर बने हुए देख सकते हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 100 से भी ज्यादा मंदिर है, लेकिन एक ही ये मजार मौजूद है जो कि बहुत ही कम लोग इस मजार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ का किला जिसको विश्व ऐतिहासिक धरोहर में भी शामिल किया गया है। दोस्तों मुझसे जितना हो सका मैंने चित्तौड़गढ़ का किला जो है कवर किया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल इरफान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।